आइए हम जानते हैं सुमन सिंह से। आज बुद्ध जयंती है और क्या कहेंगे इस विषय पे? इस विषय पर हम थोड़ा सा टाइट बोलिए आप। मूल निवासी बहुजन समाज के उपासक उपासिकाओं से कहना चाहते हैं कि बुद्ध को जितने देश अपनाया उस देश ने उन्नति की ओर गया। आज भारत के प्राइम मिनिस्टर को विदेश में जो मान्यता मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, तो बुद्ध की वजह से मिलता है। बुद्ध ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का विकास करना चाहिए। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बुद्ध की बात पर एक लाइन भी अमल नहीं हुआ। यहाँ की सरकार ने, हमारे देश की जो सरकार है, बुद्ध की कही हुई बात पर एक लाइन पर आज तक अमल में नहीं लाया। और जो हमारे उपासक उपासिका हैं, उनको बुद्ध की शरण जाना चाहिए, बुद्धि की शरण जाना चाहिए। अंधविश्वास, भक्ति, ये सब छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से विवेक शून्य होता है। और जब मनुष्य का विवेक शून्य हो जाता है तो वह मानसिक गुलाम हो जाता है। तो हमारे उपासक उपासिका जितने भी हैं मूल निवासी बहुजन समाज के, उनको चाहिए कि हमें बुद्ध की ओर चलना चाहिए, बुद्ध को जानना मानना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जानो तब मानो, और मानो किसको? जो बात तर्क की कसौटी पर खरा उतरे उसको मानो। ये बात उन्होंने कहा। और आगे और भी बात, बहुत सी उन्होंने बातें कहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा, किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि यह सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि यह जो है किताबों में लिखी हुई है। किसी बात को तब मानना चाहिए जब वह तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। तो ऐसे में आज बुद्ध जयंती है, तो जितने भी जो आज का जो दिन है, एक समझिए कि एक ज्ञान का दीप है, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन की ओर से? हम संगठन की ओर से यही संदेश देना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बामसेफ का सहयोगी संगठन है। भारत में लगभग 6 लाख संगठन बन चुका है। 6 लाख संगठन में यही एक बामसेफ संगठन है जिसका सहयोगी संगठन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहा है, भारत की मूल संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहा है। बुद्ध के जो बुद्ध विहार है उसको चिन्हित कर उसको आज़ाद करने के लिए लोगों में जागृति फैलाने का कार्यक्रम कर रहा है। बुद्ध विहारों को आज़ाद करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि लोग अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों की विरासत को, धरोहर को जाने, समझे और उसको माने कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, हमारी पूर्वजों की धरोहर है। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जुड़ना चाहिए इस संगठन से, और जुड़ करके अपने भगवान तथागत बुद्ध के विचारधारा को अमल में लाना चाहिए, भारत की मूल संस्कृति को अमल में लाना चाहिए। हमें मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध की जो विचारधारा है वह हमें मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाती है। उस विचारधारा को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को अपना करके, इस संगठन से जुड़ करके हम अपने महापुरुषों की हो रही बर्बाद विरासत को बचाना चाहिए, खोई हुई विचारधारा को पुनर्जीवित करना चाहिए, खोई हुई मूल संस्कृति को जो हमारे दुश्मनों ने जिसको नष्ट कर दिया उसको फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ये बिहार है, बिहार एक ऐसा बिहार जो बुद्ध बिहार यानी कि बुद्ध का एक बिहार है। तो ऐसे में ये बिहार में जो है, जो बिहार का एक बहुत बड़ा एक अलग पहचान बनी है, बुद्ध की वास्ते बना है। तो ऐसे में आप जो इनका संदेश है फैल नहीं रहा है, तो किस तरह से इसको आप कार्यक्रम को बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार राज्य के जो नाम है, ये यहाँ बुद्ध का इतना विहार था
कि बिहारों की संख्या अधिक होने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा है। विहार का मतलब होता है कि जहाँ बुद्ध भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं, उसको विहार कहते हैं। या फिर जो बुद्ध के मानने वाले जो लोग हैं जहाँ रहते हैं उसको विहार कहते हैं। विहार मतलब विहार में विहार करना मतलब रहना। तो बुद्ध के मानने वाले यहाँ बहुत उस समय काफ़ी थे, काफ़ी संख्या में यहाँ बुद्ध विहार था। जैसे उमगा पहाड़ भी बुद्ध विहार है, देव का सूर्य मंदिर बुद्ध विहार है, बिशुनपुर का मठ बुद्ध विहार है, मनोरा का जो वहाँ जो बुद्ध के वहाँ जो बुद्ध विहार है। इस तरीक़ा से औरंगाबाद जिला के अंदर में बहुत से बुद्ध विहार है। देकुड़ बुद्ध विहार है। इस तरीक़ा से आपको चंदली पहाड़ जो है आपको इखरकनी पंचायत में ये भी बुद्ध स्थल है। वहाँ बुद्ध की माता महामाया का उस पहाड़ पर मूर्ति है। तो ये जो है ये विरासत हमारी है। और बिहार में बुद्ध की विचारधारा को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए फैलाने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह फैलाने का जो गति है यह बढ़ रहा है, मंद नहीं है, यह फैल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से जो है कि हमारा कार्यक्रम थोड़ा बाधित है। सरकार जो है पिछले वर्ष में भी लॉकडाउन कर दिया, तो जिसके कारण कार्यक्रम रुक गया। पर भारत की जो सरकार है, सरकारी व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, वह भारत के नहीं हैं। इसलिए भारत की उन्नति नहीं हो रहा है और वह बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए बुद्ध के विचारधारा का प्रचार नहीं हो रहा है। यहाँ बुद्ध विहारों को नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दिया था, उपदेश दिया था। और पाली भारत की मातृभाषा है, मूल भाषा है और यह प्राकृतिक भाषा है। इस भाषा को भी समाप्त करने में यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों से इसको पढ़ाई समाप्त कर दिए, स्कूल कॉलेजों में भी इसकी पढ़ाई अब नहीं हो रही है। तो पाली भाषा को समाप्त इस तरीक़ा से किया जा रहा है। अब यह जो सरकार है पिछले वर्ष में लॉकडाउन किया, उसके चलते हमारा कार्यक्रम बाधित हुआ। पिछले साल में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि 2021 में महामारी आएगी, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार चला रहे लोग, वो इस देश के नहीं, इस देश के शत्रु हैं। वो यूरेशियन लोग हैं, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। उनका DNA R1A1 है, वो यूरेशियन DNA है। यूरेशिया से भारत में आए, हमला करके यहीं रह गए और भारत पर कब्जा कर करके यहाँ देश को चला रहे हैं। और यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनका DNA L3MN है, इनको नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो हमको इससे अपना वंश को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और अपने पूर्वजों की विरासत को भी बचाना है, अपने पूर्वजों की विचारधारा को भी पुनर्जीवित करना है, अपने भी बचना है। हम लोग कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं, आगे लेकर के चलेंगे। अंत में एक बात सभी मूल निवासी बहुजन समाज